हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब हम वाइट कलर हम किसी ग्लास प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो 7 कलर में क्या हो जाता है, वो वाइट लाइट 7 कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में भी स्टडी करवाया है कि प्रिज्म में वो जो स्पेक्ट्रम होता है डिफरेंट 7 कलर्स वो कैसे फॉर्म होता है, तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने स्टडी करवा लिया है। तो इसमें अब हमने ये इसकी डेफिनेशन रहेगी कि द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स कलर when it passes through a glass prism is called dispersion of light। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं दोबारा से डायग्राम बना रही हूँ प्रिज्म का। ये हमारे पास प्रिज्म है और ये इंसिडेंट लाइट यहाँ पर फॉल कर रही है प्रिज्म के इस फेस में, बीम ऑफ वाइट लाइट। और ये आपको पता है कि ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हम यहाँ पर हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया था। अब ये जो व्हाइट लाइट है जब प्रिज्म में एंटर करेगी तो ये कितने कलर में स्प्लिट हो जाएगी, 7 कलर में। तो ये हमारे पास रहेगा 7 कलर के लिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 कलर में ये स्प्लिट हो गई है और ये हमें पता है वेव गयोर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि जब भी प्रिज्म में से व्हाइट लाइट एंटर करेगी तो वो 7 कलर में क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। तो ये जो व्हाइट लाइट में जो 7 कलर प्रेजेंट है, डिफरेंट कलर प्रेजेंट हैं व्हाइट लाइट के अंदर, यहाँ से हमें पता लग रहा है। क्योंकि जब हम इसको प्रिज्म में से पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो रेड कलर है वो डिफरेंट टाइप्स के एंगल से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। ऑरेंज कलर अलग एंगल से डेविएट हो रहा है, वैसे ही येलो, वैसे ही नेक्स्ट आपके पास ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर। सारे के सारे जो कलर हैं वो डिफरेंट एंगल से क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो वैक्यूम में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है वो प्रोसेस नहीं होगा। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं हमारे पास, जो रेड कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट कलर, ये सारे के सारे कलर वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करेंगे, ये ट्रेवल करते हैं विद सेम स्पीड। लेकिन जब प्रिज्म में से हम इनको पास करवा रहे हैं तो यहाँ पर रेड कलर की स्पीड अलग है, ऑरेंज की अलग है, येलो की अलग है, ठीक है। तो आपको पता लग रहा है ये ग्रीन की अलग है, ब्लू की अलग है, इंडिगो की अलग है और वायलेट की। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के कलर किस में प्रेजेंट हैं, व्हाइट लाइट में प्रेजेंट है। ये सेपरेट क्यों हो रहे हैं, ये इसलिए सेपरेट हो रहे हैं प्रिज्म में क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के एंगल से क्या हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंगल से ये क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं जब हम कहाँ से पास करवा रहे हैं लाइट को, प्रिज्म में से। अकॉर्डिंग टू कॉची फार्मूला, ये जो कॉची फार्मूला जो होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है n इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वेयर प्लस सो ऑन। ये थोड़ा सा आप कॉची फार्मूला हम थोड़ा हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं, लेकिन अभी आपने ये कॉची फार्मूला का रिलेशन हमारे पास दिया है। तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो a और b हैं ये कांस्टेंट टर्म्स हैं और लैम्डा यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ है। किसकी वेवलेंथ है, ये लाइट की वेवलेंथ है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये जो n की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। क्योंकि a की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, b क्या है, कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है,
लैम्डा है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इस रिलेशन से हमें यही पता लग रहा है कि जो एन की जो वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ के ऊपर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। तो जो डिफरेंट कलर होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स की क्या रहती है? वेवलेंथ रहती है। हमें ये भी मालूम है कि जो डिफरेंट कलर होंगे उनकी वेवलेंथ क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है और वायलेट कलर की क्या होती है? मिनिमम होती है। तो मैं लिख सकती हूं दैट इज रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ और वायलेट की क्या रहेगी? मिनिमम। तो यहां से पता लग रहा है हमें स्टूडेंट्स की एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आर। तो रेड कलर की क्या है? यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा है तो एन इसके लिए क्या होगा? कम होगा। जबकि अगर मैं वायलेट कलर की मैं बात करूं, वायलेट में क्या हो रहा है? वेवलेंथ वायलेट कलर की क्या है? मिनिमम है। तो इसके कंपैरिजन में एन की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि एन फॉर रेड कलर is less than that for the violet color। तो n की वैल्यू लेस होगी रेड के लिए और वायलेट के कंपैरिजन में, क्योंकि वेवलेंथ आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है और रेड कलर की जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी इन सभी कलर्स के लिए। तो रेड की क्या रहेगी? मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगी। तो वायलेट की क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी। तो जो एन होगा, एन की जो वैल्यू होगी वो रेड के लिए क्या रहेगी? कम रहेगी, कम रहेगी। तो अब आपने बता देना है कि अगर स्मॉल एंगल से ये डेविएट हो रहे हैं तो क्या आएगी आपके पास वैल्यू? आप now deviation produced by small angle prism is given by तो डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा आर रेड कलर के लिए मैं लिख रही हूं अगर डेविएशन तो एन आर माइनस 1 इंटू ए आ जाएगा। अगर मैं वायलेट कलर के लिए लिख रही हूं तो एन वी माइनस 1 और इंटू ए आ जाएगा। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि जो रेड कलर है वो सबसे कम डेविएट हो रहा है। रेड कलर इसका जो यहां से आप निकाल देंगे कि जो कलर है रेड कलर है वो कितना डेविएट हो रहा है। तो रेड कलर यहां से हम शो कर रहे हैं कि दिस शो दैट रेड कलर डेविएट लीस्ट एंड वायलेट कलर जो डेविएट है वो ज्यादा क्या हो रहा है? डेविएट हो रहा है एज कंपेयर टू रेड कलर। तो जो अदर कलर्स आएंगे वो इन दोनों के बीच में क्या करेंगे? डेविएट करेंगे, रेड और वायलेट कलर के बीच में। तो यहां से हमें पता लग रहा है ना कि एन की वैल्यू रेड के लिए कम होगी तो वायलेट के लिए ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू जो कॉची रिलेशन है। तो वहां से पता लग रहा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन एन के प्रोपोर्शनल है। अगर एन कम होगा तो जो डेल्टा होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि डेल्टा आर इज लेस देन डेल्टा वी। तो जो रेड कलर है वो सबसे कम डेविएट होगा और वायलेट कलर सबसे ज्यादा क्या होगा? डेविएट होगा। तो जो अदर कलर होंगे वो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। और वैक्यूम में इसलिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर जो सारे के सारे जो कलर हैं वो किससे वो मूव करेंगे? विद सेम स्पीड से ही वो क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे। कहां पर? वैक्यूम में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन बिल्कुल इजी है।
यहाँ पर एंगुलर डिस्पर्सन को हम क्या डिफाइन करेंगे, हमारे पास टू एक्सट्रीम हम कलर लेंगे। टू एक्सट्रीम जो कलर होंगे वो होंगे, एक तो सबसे लीस्ट जो डेविएट है रेड कलर, जो सबसे कम डेविएट हुआ है रेड कलर, और जो सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है वो है वायलेट कलर। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, यही होता है कि डिफरेंस इन द डेविएशन सफर्ड बाय टू एक्सट्रीम कलर। टू एक्सट्रीम जो कलर्स हैं रेड और वायलेट कलर, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा डेविएशन में, कि जो रेड कलर है वो कितने एंगल से डेविएट हो रहा है और जो वायलेट कलर है वो कितने एंगल से डेविएट हो रहा है। इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों के बीच में आ जाएंगे जो दूसरे जो कलर्स हैं, लेकिन इन कलर्स को हम नाम दे रहे हैं एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कलर रेड एंड वायलेट, इन दोनों के बीच में ही हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। कि तो इसमें जो एंगुलर जो डिस्पर्सन है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेविएट हुआ है वो कौन सा कलर हुआ है, वो वायलेट कलर डेविएट हुआ है, और माइनस सबसे लीस्ट कौन सा है, रेड कलर। तो ये हमारे पास रिलेशन हमें पता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो फिर उसके बाद हमने निकाल देना है एक्सप्रेशन कि द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल angled prism is given by तो डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 और a। फॉर रेड कलर के लिए हम लिख देंगे डेल्टा r इज इक्वल टू n r माइनस 1, और ये ले लेंगे क्योंकि n की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब n r। अब हमने रेड कलर हम ले रहे हैं। और फॉर वायलेट कलर यहां इसको डेल्टा v से पुट करेंगे, n को किससे रिप्लेस कर देंगे, अब n v से माइनस 1 और a। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी डेल्टा v माइनस डेल्टा r। एंगुलर डिस्पर्सन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू हम पुट कर देंगे एन वी माइनस 1 इंटू ए, एन आर माइनस 1 इंटू ए, और ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू माइनस एन आर ए प्लस ए। माइनस ए से प्लस ए कैंसल हो जाएगा, और एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो एंगुलर जो डिस्पर्सन की वैल्यू है वो हमारे पास ये आ रही है, थीटा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है एंगुलर डिस्पर्सन की। तो स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि ऐसे हम प्रिज्म बनाएंगे, और प्रिज्म में ये व्हाइट लाइट होगी तो ये 7 कलर में क्या हो रही है, ये स्प्लिट हो रही है। 3, 4, 5, 6 और 7। तो जो सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम जो कलर हैं कौन कौन सा, रेड और वायलेट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगी एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, इसमें आपने बता देना है कि जो डिस्पर्सिव जो पावर है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास थीटा। एंगुलर डिस्पर्सन लिखेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन हमारे पास आ जाएगा मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। मीन डेविएशन, जो मीन जो वैल्यू होगी डेविएशन की प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। अब एंगुलर डिस्पर्सन को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है,
और मीन डेविएशन को हमें पता है हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगुलर जो डिस्पर्सन होता है वो डिफरेंस हम लेते हैं बिटवीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय टू एक्सट्रीम कलर्स। तो टू एक्सट्रीम कलर्स डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, क्योंकि जो वायलेट कलर होता है वो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, तो उसको आपने आगे लेना है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। जो और जो रेड कलर है वो सबसे कम क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। और डेल्टा क्या है, ये जो मेन वैल्यू आ जाएगी डेविएशन की। तो डेल्टा की वैल्यू आप लिख देंगे n माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, ये हमने निकाला है। मीन जो वैल्यू है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय वेरी थिन प्रिज्म, और थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है एन वी माइनस एन आर और अपॉन ए। तो जो डिस्पर्सिव पावर की जो वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की, वो आ जाएगी हमारे पास थीटा अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आ रही है हमने लिख दी है ऊपर एन वी माइनस एन आर इंटू ए अपॉन एन माइनस 1 और ए। तो जो डिस्पर्सिव पावर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एन वी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस 1। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया है कि ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू स्टूडेंट्स, ये डिपेंड कर रही है कि जो एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है कि कैसा नेचर रहेगा जिसका जो प्रिज्म बना होगा, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। और ये साथ में किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड नहीं कर रही है हमारे पास यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म के। ए से ए आप क्या कर रहे हो, कैंसल कर रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आपने ये बता देना है। तो ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। जब हम डिस्पर्सिव पावर हम किसी मटेरियल की हम मेजर करते हैं तो हम क्या लेते हैं, हम ब्लू और रेड लाइट लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में हम ब्लू और रेड लाइट लेते हैं। लेकिन अभी आपने ये बता देना है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है डिस्पर्सिव पावर, और साथ में आपने ये भी बता देना है कि डिस्पर्सिव पावर क्या है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और कोई इसके यूनिट नहीं होंगे, इट हैज नो यूनिट्स। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है, तो इसको आपने करना है, बिल्कुल इजी टॉपिक है।